नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है भगवान श्री कृष्ण का कालिया देह में प्रवेश। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण की पत्नियों पर कृपा करते हैं और ऐसी कृपा करते हैं कि वे सब तर जाती हैं। आपको ये कथा मैं बताती हूँ। अर्थात हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए गए हुए थे और वहाँ पर उनके सखाओं को भूख लगी और कृष्ण के पास आई। बोली, कृष्णा कृष्णा, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? तुम मेरे स्वामी हो और भोजन की व्यवस्था करो, हमें बहुत भूख लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, भूख तो हमें भी लगी है, एक कार्य करो, यहीं बगल में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ उनके पास जाओ और उनसे मांगना कुछ चावल, कुछ अन्न मांगना, वो तुम्हें दे देंगे, फिर हम सब खा लेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर वे ग्वाल बाल गए और उन्हें ब्राह्मणों से कहा, पर ब्राह्मणों ने मना कर दिया। कहा, तुम कहाँ और हम कहाँ, और हम अभी हमारे भगवान को भोग नहीं लगा, तुम्हें कैसे भोग लगा दी। ब्राह्मण ये मौका चूक गए। अब फिर सखा आगे गए, कृष्ण कृष्ण। उन ब्राह्मणों ने मना कर दिया, साफ साफ भगा दिया हमें। तो भगवान श्री कृष्ण कहे, सही बात है, मुझे नहीं भेजना चाहिए था तुम लोग को ब्राह्मणों के पास। और दरअसल ब्राह्मण तो अन्न का हिसाब रखते नहीं हैं, रखती तो ब्राह्मणियाँ हैं, उन्हीं भोजन पकाती, उन्हीं अन्न भंडार का सब कुछ ध्यान में रखती हैं। तुम उनके पास जाओ और बोलना मेरा नाम लेके कि उन्होंने कहा है। अब ऐसे सखा उनके पहुँच गए और कहते हैं कि हे ब्राह्मणियों, मेरे भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं यहाँ कुछ दूर पर और उन्हें भूख लगी है और उनके सखाओं को कृपया करके कुछ भोजन मिलेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा, भगवान श्री कृष्ण आए हैं। ग्वाल बालों ने कहा, हाँ। वे सब तरह तरह के फल, अन्न इत्यादि सजा कर ले गई भगवान श्री कृष्ण के लिए कि मेरे भगवान खाएंगे। और भगवान ने खाया भी, ग्वाल बाल भी खाए। वो ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, ओह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे आज आपको भोजन कराने का मौका प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, क्या मांगती हो, मांगो। तो वे सब कही, मुझे बस आपके चरणों की सेवा करनी है। तो भगवान ने उन्हें गोलोक धाम दे दिया और उसी समय वे सब गोलोक चली गई। और इधर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ब्राह्मणियाँ नहीं हैं, ब्राह्मण क्या सोचेंगे, कहाँ गई, इसलिए उन्होंने छाया रूपी ब्राह्मणियों को रख दिया, जो कि देखने में असली लगती थी पर थी नहीं। और वे ब्राह्मणियाँ अपने पतियों के पास चली गईं भगवान श्री कृष्ण के निर्देश से। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। अब एक और लीला आती है, कालिया देह पर में प्रवेश। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए गए हुए थे और वहाँ उन्होंने कई तरीके के गेंद खेले, कई खेल खेले। तो वही गेंद खेल रहे थे तो माया से उन्होंने लीला से वो उस गेंद को यमुना जल में फेंक दिया। अब फिर कहे कि मैं निकाल के लाता हूँ गेंद। ग्वाल बाल रोकने लगे, रहने दो कृष्ण, क्या होगा, गेंद नहीं आ जाएगी, तुम काहे यमुना के जल में छलांग लगाना चाहते। पर भगवान नहीं माने और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए, वहाँ से कालिया देह में प्रवेश कर दिया। क्योंकि उसमें एक सर्प रहता था, जो कि जितने भी प्राणी यमुना का जल पीते उस विषैले जल से उन सब की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही ग्वाल बालों की हो गई थी, पर भगवान ने जिया दिया। भगवान ने सोचा इस कालिया को यहाँ से भगाना ही होगा, नहीं तो ये कितना हित कर देगा। और इसीलिए आज भगवान श्री कृष्ण कालिया दह में कूद जाते, सारे ग्वाल बाल रोने लगते हैं, कहने लगते हैं, कृष्ण बाल तो कई आ जाती, कई गेंद आ जाती, पर तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। भगवान चले जाते हैं। इधर पहुँचते हैं तो कालिया नाम का एक नाग रहता था उस यमुना में, वो शयन कर रहा था और उनकी पत्नियाँ बैठी हुई थी आसपास। भगवान पहुँचे तो भगवान को देखा, उनकी पत्नियों ने बहुत सुंदर है। और भगवान ने कहा, मेरी वही गेंद है, मैं जा रहा हूँ लाने। ब्राह्मण पत्नी ने कहा,
अच्छा मौका मिला है तुम्हें कि कालिया अभी सो रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा विनाश कर डालेगा। अब आगे क्या होता है, भगवान क्या करते हैं। और बहुत लंबी कथा है, बहुत लीला भगवान ने यहाँ की, बहुत अच्छी कथा है। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।